आज हम लोग सीखेंगे साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक का मान कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले 0 से 4 तक अंक लिखिए। 0 1 2 3 4। अब सब में 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग दे दिए। अब सबका वर्गमूल निकाल लीजिए। यहाँ 4 में 0 में 4 से भाग करेंगे, आएगा 0। 0 का वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1। 4 का वर्गमूल 2। यहाँ 2 से काट दीजिए। 2 क्या 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1। 2 का वर्गमूल कड़ी में ही 2। 3 का वर्गमूल 3। 4 का वर्गमूल 2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, यानी कड़ी में 1 का मान हो जाएगा 1। ये जो हमको मान प्राप्त हुआ ये 0 साइन 0 डिग्री का मान 0। ये जो मान प्राप्त हुआ है साइन 30 अंश का मान प्राप्त हुआ है 1/2। ये जो मान प्राप्त हुआ है 45 अंश का साइन 45 अंश का मान 1/√2। ये जो मान प्राप्त हुआ है साइन 60 अंश का मान प्राप्त हुआ है। ये जो मान प्राप्त हुआ है साइन 90 का मान प्राप्त हुआ है। यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। अब कास का मान निकालना है तो इसी को उल्टा लिख दीजिए। यानी 1 इसका मान है तो कास 0 का मान 1, कड़ी में 3/2 को लिख दीजिए। फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर लास्ट में 0। यानी कास 0 का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 90 अंश का मान 0। अब टैन का निकालना है तो टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा/कास थीटा। यानी साइन वाले मान में कास वाले मान से भाग देना। यानी 0 में अगर 1 से हम भाग देते हैं तो आएगा 0। 1/2 में कड़ी 3/2 से भाग करिए। 2 से 2 कैंसिल, यानी आ जाएगा 1/√3। ऐसे 1/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो आएगा 1। कड़ी 3/2 में 1/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कड़ी में 3। 1 में 0 से भाग करेंगे तो एक अपरिभाषित वैल्यू है। यानी अपरिभाषित वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित। अर्थात इन्फिनिटी। अब काट का लिखना है तो इसी को उल्टा लिख दीजिए। पहले अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। अब सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है। 1 का उल्टा यानी 1/1, यानी 1 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे 2/3, इसका उल्टा करेंगे कड़ी में 2, इसका उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। अब इसको उल्टा लिख दीजिए, यानी अपरिभाषित को पहले, फिर 2 को लिखिए, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। इस प्रकार साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नावली का पहला सवाल है 8.2 का।
यानी साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 अंश का मान निकालना है। साइन 60 अंश का मान देखते हैं। कड़ी में 3/2 है, कड़ी में 3/2 लिख दिए। कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 है, तो कड़ी में 3/2 लिख दिए। प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 3/2 प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4। यहाँ हर 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। दोनों का हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4/4 यानी काटेंगे 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री तो यहाँ tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस कास 30 अंश का मान होता है √3/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर। ये देखिए डाटा प्लस है, यही डाटा माइनस है, तो प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया, यानी 2 1 क्या 2। तीसरा सवाल है, कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो कास 45 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 2, सेक 30 अंश का मान कास का उल्ट कास 30 अंश का मान होता है √3/2 यानी 2/√3। कोसेक 30 अंश का मान 2, इसके बटे 1 मान लीजिए, 1/√2 है। 1 का गुणा इधर करेंगे, 2 1 क्या 2 और 2 का गुणा √3 में करेंगे 2√3 √3 का 1 में गुणा करेंगे √3। ये बटे का बटा है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी √3/2 प्लस 2√3 और यहाँ इंटू में 1/√2। यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, यानी √3 2√2, यहाँ बचेगा 1 प्लस √3, यानी हर में कड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए हर का परमेयीकरण कर देते हैं। यानी यहाँ 1 प्लस ये √2 है तो √2 का परमेयीकरण करेंगे, और यहाँ 1 प्लस √3 है तो 1 प्लस √3 देखते 1, यानी √3 का मान होता है 1.73। ये बड़ी संख्या है, इसलिए √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और √3 यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, √3 -1/√3 -1।
रूट में 3 का रूट में 2 मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 6 हो जाएगा और रूट में 3 माइनस 1, यहाँ रूट में 2 का रूट में 2 4 हो जाएगा। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी 3 का रूट में 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ रूट में 6 का रूट में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 का 18 आ जाएगा और माइनस रूट में 6 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाते हैं 2 आ जाएगा। रूट में 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 3 का पेयर बना इसलिए 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 × 2 माइनस रूट में 6/8। नेक्स्ट प्रश्न है sin 30 अंश का मान 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस cosec 60 अंश का मान 2/√3। sec 30 अंश का मान 2/√3 प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 cot 45 अंश का मान 1। इसे कैलकुलेट करते हैं। 2 इसके अपान में 1 मान लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे रूट में 3 का होल में मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 से जब भाग करेंगे 2√3 आएगा और 2√3 का 1 में गुणा कर दीजिए, माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा टोटल के। इसी प्रकार इसका लस लेंगे तो यह आ जाएगा 2√3, यानी 2 कड़ी 3 में जब कड़ी 3 से भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भाग लगाएंगे 2 से कड़ी 3 होगा, कड़ी 3 का 1 में गुणा करेंगे 1 कड़ी 3 और यहाँ भाग लगाएंगे 2 कड़ी में 3 आएगा, यानी 2 कड़ी में 3। 2 कड़ी में 3 से 2 कड़ी में 3 कैंसिल, 1 कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, यानी 3 कड़ी में 3 हो जाएगा और -4 टोटल के बटा 4 प्लस 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3, यानी 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं डाटा 4 + 3 कड़ी में 3 है तो इसी का प्रमेयीकरण कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, डाटा देखेंगे कौन सा बड़ा है। 4 ये 3 कड़ी में 3, यानी 3 ये 4 से क्या है बड़ा है, इसलिए 3 कड़ी में 3 -4 और 3 कड़ी में 3 -4 का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। ये दोनों डाटा सेम है। एक कोष्टक में a-b, इसमें भी a-b, गुणा करेंगे a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला ब्रेक करते हैं तो a² यानी 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a-b, यानी a² - b², यानी 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर।
यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 3 दूनी 6 कड़ी में 3 अपान ए स्क्वायर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा माइनस 4 के स्क्वायर 16, 27 में 16 जोड़ेंगे 7 7 6 13 2 1 3 1 हासिल 4 माइनस 6 कड़ी में 3 बटे 27 में 16 घटा देंगे, 7 में 6 गए 1 और 2 में से गए 1। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 का स्क्वायर 60 अंश ये क्वेश्चन दिया 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। कास 60 अंश का मान 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 अंश का मान 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान 1 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन 30 अंश का मान 1/2 स्क्वायर कर दिया, कास 30 अंश का मान √3/2 का स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और कड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा प्लस कड़ी 3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। यहाँ 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 1 क्या 5/4 प्लस 4 चौक 16 16/3 माइनस 1 टोटल के बटा इसका हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा 3 1 4 4/4 यानी एक कैंसिल हो जाएगा। इसके बटे 1 मान लेते हैं, 4 3 और 1 का लस लेते हैं तो 4 3 12 आ जाएगा, 12 में 4 से भाग करेंगे 3, 3 में 5 का गुणा कर देंगे 3 बचे 15, 12 में 3 से भाग करेंगे 4, 4 में 16 गुणा करेंगे 16 चौका 64, 12 में 1 से भाग करेंगे 12 आएगा, 12 में 1 का गुणा करेंगे 12 ही आएगा। 64 में 15 जोड़ेंगे 79, 79 में से 12 घटा देते हैं तो आ जाता है 67 यानी 67/12।